गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर हमारा एक फूल की चाह काव्यखंड से। तो बेटे ये जो पाठ है वो सिया राम शरणम गुप्त द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कहते हैं उनका जन्म झांसी जनपद के निकट चिरगाम में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके अग्रज थे। अग्रज मीन्स बड़े भाई थे। इनके पिता भी कवि थे, इसलिए कविता के संस्कार इन्हें विरासत में ही प्राप्त हुए। इनकी काव्य रचनाओं के बारे में ये संकेत मिलता है कि ये महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों से अनुयायी थे, उनके प्रिय थे, उनको ही उनका अनुसरण करते थे, यानी कि उनको ही मानते थे। इनकी जो बेटे भाषा शैली है वो कथात्मकता है। ठीक है। अपने काव्य को अब माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। कवि ने देश को ज्वलंत समस्याओं और घटनाओं का संजीव चित्रण किया है। इनके काव्य को पृष्ठभूमि में मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभर कर पाठ के रूप में सामने आया है। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जो अत्यंत सहज, प्रवाहयुक्त एवं प्रसंगानुकूल है। ठीक है। इनकी जो बेटे रचनाएं हैं वो है मौर्य विजय, आद्रा, पाथ्य, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, द्वंद्वल और नकुल है। ठीक है बेटे, इस पाठ को मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ। इसमें बेटे महामारी जब फैल जाती है तो लोग कितने दुखी हो जाते हैं। कोई इधर को भागता है, कोई उधर को भागता है। तो एक नन्ही सी लड़की है सुखिया, उसके माता पिता की एक ही औलाद है जिसका नाम सुखिया है। जब इतनी दुनिया में महामारी फैल जाती है, लोग ऐसे ही मरना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपनी बेटी को बाहर खेलने से मना करते हैं कि तू बाहर मत जा, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और एक दिन वो लड़की बीमार पड़ जाती है, तो वो अपने पिता को बोलती है कि मेरे लिए आप एक फ़ूल ले आओ माता के मंदिर से जाकर। मुझे लगता है जब वो फूल मेरी गोदी में आएगा या मैं उसे छूऊंगी तो मैं बच जाऊंगी। तो पिता अपनी बेटी की बात मानता हुआ चला जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या होता है, वहाँ के लोग उसे अछूत कहकर बाहर निकाल देते हैं और उसे धक्के मारकर बड़ा मारा जाता है। लेकिन वो ज़िद करता है कि वो अपनी बेटी के लिए फूल लेकर ही जाएगा, परंतु उसे कोई भी फूल देने से मानता नहीं है, उसे फूल देने के लिए कोई भी आग्रह नहीं करता है। और फिर वो पुलिस को बुला लिया जाता है और सुखिया के पिता को बहुत मार मार कर जेल में डाल दिया जाता है। वो बोलता है कि मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। और इधर सुखिया एक फूल के लिए ही अपनी जान दे देती है और लोग उसे खुद ही जलाने के लिए ले जाते हैं। और जब उसके पिता को वहाँ पता चलता है, वो अपनी बेटी को लास्ट बार देखने के लिए जब वहाँ जाता है तो वहाँ उसकी बेटी की उसे सिर्फ राख मिलती है। तो बेटे इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार पहले ज़माने में और आज भी कई छोटे जगहों पर आज भी छुआछूत कहा जाता है। छोटी जात के लोगों को मानवता नहीं दिखाई जाती है, उन्हें मंदिरों में गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जाता है जो कि सबके लिए खुले हैं। तो इस पाठ में बड़ी ममता स्पर्शी बातें कही गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बेटे हमारा है, उधेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताए धधका कर, महामारी फैली है प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुणा रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए थे निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत। इस पद्यांश में कवि ऐसे स्थान का वर्णन कर रहा है जहाँ महामारी अपना बहुत ही गहरा धारण रूप धर चुकी है। बच्चे अपनी ही माता पिता की आंखों के सामने मर रहे हैं। लोग भयभीत हैं कि उनके बच्चे के साथ कहीं कुछ हो ना जाए। जो बच्चे महामारी का शिकार हो गए हैं उनके माता पिता वे हाल हो चुके हैं। तो बेटे इस कविता में ये कवि ने पद्यांश कहा है। अब इसके बारे में व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि लोग महामारी फैलने से उद्वेलित हो गए हैं,
बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं। जगह जगह से रोने की, आंसू की झड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनकी संतानों को महामारी निगल चुकी है। दुख के प्रबल वेग को वे दबाना चाहते हैं, किंतु वे उनकी आंखों में आंसू बनकर फूट पड़े हैं। किसी अन्य बच्चे की मरने की खबर सुन के उनका दुख धधक उठता है, अर्थात अत्यंत तीव्र हो उठता है। महामारी प्रचंड रूप से बढ़ती ही जा रही है। वे माताएं, मृत वत्साओं को कहा जाता है बेटे, जिनकी माताएं के बच्चे मर जाते हैं। तो कहती जिनकी वे माताएं जिनकी संतानें इस महामारी में मर गई हैं, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। गला रुंध हो गया है, उनकी आवाज़ें कमज़ोर पड़ गई हैं, जो कि सुनी भी नहीं जा रही हैं। उनके गले के कमज़ोर विलाप में उनका भयंकर तथा कभी ना दुख खत्म होने वाला दुख है। उनके रुदन से वातावरण करुणामय हो गया है, अर्थात लोगों का बुरा हाल हो गया है। कह रहे हैं भावों के प्रबल वेग से अश्रु राशियाँ, चारों तरफ आंसू ही आंसू बह रहे हैं। हृदय चिताएं धधकाकर हृदय के अंदर विलाप हो रहा है। चिताएं देख देख कर उनके आंसू फूट रहे हैं। महामारी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जो इधर उधर फैल रही है। क्षीण कंठ, गले कमजोर पड़ गए हैं उन माताओं के रो रो कर जिनके बच्चे मर गए हैं। करुण वधु दूरदर्शन निताज, ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ रोना ही सुनाई दे रहा है। बरे हुए थे निज कृष्ण में हाहाकार अपार शांत। कहते हैं कि उनके दुख के कारण गले कमज़ोर पड़ गए हैं, जो उनकी दुख की व्यथा को बता रहे हैं। उनके रुदन से वातावरण करुणामय हो गया है, इतना ज़्यादा क्षीण हो गया है कि उसको देख के दुख लग रहा है। ठीक है, तो बेटे ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। नेक्स्ट करते हैं बेटे। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर में। कहते हैं कि वह अपनी बेटी के बारे में बता रहा है, उसका नाम था सुखिया। तो वो कह रहा है कि हम उसे बड़ा रोकते थे सुखिया को कि बाहर खेलने को मत जा, पर उसका खेलना जो था वो रुकता ही नहीं था। नहीं ठहरती थी वो, एक पल भर के लिए भी अपने अंदर नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, और मैं जब उसे देखता था तो मेरे हृदय में कंपन छिड़ जाती थी। मैं डरने लग जाता था। बाहर गई निहार उसे, जब वो बाहर जाती थी तो मैं उसे देखता ही रहता था। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, और मन में यही सोचता था कि मैं उसको बचा लूँ, और कोई तरीका हो तो इस बार मैं उसको बचा लूँ, मेरी बेटी को महामारी ना हो जाए। ठीक है बेटे, आगे बेटे थर्ड स्टैंजा है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। कहते भीतर, भीतर होता है अंदर, अंदर जो मेरे बेटे डर छिपा हुआ था वो वही हुआ। हाय वही हुआ, वही मेरे डर जो था वही बाहर आ गया। एक दिवस, दिवस मैंने दिन, एक दिन सुखिया के तन को मैंने जब उसकी देह को हाथ लगाया तो मैंने देखा कि उसे ज्वर निकल आया है। ज्वर मैंने बुखार हो गया है। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो वो ज्वर में तपती हुई मुझसे बोली कि पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। तो पिता का बुरा हाल था अपनी बेटी को देखकर। क्रमशः कंठशीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। कहता शिथिल मैंने कमज़ोर हो गया, अवयव मैंने भाग। कहते उसे इसी क्रम के अनुसार उसकी बात सुनते हुए मेरा गला कमज़ोर पड़ गया और मेरा अंग अंग दुख से भर आया। शिथिल हुए अवयव सारे, और मेरे सारे अंग ढीले पड़ गए, सारी कमज़ोरी आ गई मुझे, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। बैठा था नव नव उपाय की, और मैं बैठा नए नए उपायों को सोच रहा था। चिंता में मैंने मन मारे, और चिंता करते हुए मैंने मन मारे हुए जान सका न प्रभात सजस से। और जैसे ही प्रभात आई, सुबह आई, मैं चल पड़ा। हुई अलस अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कहता मैं जान ना सका और सुबह की वेट करने लगा, और सुबह होते ही कब दोपहर पड़ गई, कब शाम को सूरज ढल गया,
कब बादल छा गए, कब संध्या हुई, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं इस चिंता उदासी में ही अपना सारा दिन बिता दिया। उसके बाद है, अभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मैंने अंधेरा। कहते सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की छाया। कहता मुझे चारों तरफ फिर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। छोटी बच्ची को किसने ये महामारी ने ग्रस्त कर दिया है, कितना बड़ा अंधकार हमारे घर में आ गया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते हुए अंगारों से झुलती सी जाती थी आंखें जगमग जगमग तारों से। कहता कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी छोटी बच्ची को निगल जाने के लिए अंधकार अपना कितना बड़ा आकार करके आया है। इस शोकाकुल अवस्था में पिता को ऊपर फैले विस्तृत आकाश में तारे भी अंगारों के समान जलते प्रतीत हो रहे थे। इन तारों की जगमग आकाश को देखने में ऐसा लगता था कि उसकी आंखें झुलसी ही जा रही हों, अर्थात तारों का शीतल प्रकाश भी उसे कष्टदारी प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी था। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारी कर, सुनना वही चाहता था मैं। कहता जब मैं उसे देख रहा था तो वो कुछ स्थिर सी बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी। कभी भी कहता वो क्षण भर के लिए भी ऐसे नहीं बैठती थी। हाय हे प्रभु, वही चुपचाप पड़ी थी, वह चुपचाप बैठी थी वहीं पर, उसे देखा नहीं जा रहा था। अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं। और कहता है शांति सी छाई हुई थी चारों तरफ, लेकिन मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, उसकी वही चहल पहल सुनना चाहता था जो वो सारा दिन करती रहती थी। उसके बाद वो कहता है उसे स्वयं ही उकसाकर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला दो। कहता फिर वही उसने मुझे उकसाया और मुझे बोला कि पिताजी अगर मैं ठीक होंगी तो जाओ मुझे जाकर वो देवी का प्रसाद ला दो। उसके बाद ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। कहता उसी शैल होता है चट्टान पर्वत, उसी पर्वत के ऊपर कहता एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था जो कि चारों तरफ विशाल फैला हुआ था। स्वर्ण कलश से सज्जित विहस्ती थी। कहता वो प्रसन्न होना कमल, कहता वहाँ पर सुंदर सुंदर कमल के फूल जो थे वो चारों तरफ से वहाँ पर लगे हुए थे। पाकर समुदित रवि कर जाल। कहता जब मैंने सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती थी तो वो ऐसे लगती थी जैसे कि मंदिर के ऊपर जो है बेटे वो सारा सोने का ही कलश लगा हो सारा कुछ। कहता फिर मैंने उस पर देखा तो देवी के ऊंचे मंदिर पर एक चोटी थी, वहाँ मंदिर दूर तक फैला हुआ अत्यंत विशाल दिखाई दे रहा था। ऊपरी भाग पर रखा सोने का कलश उसी प्रकार अपनी सुंदरता बिखेर रहा था। मंदिर के ऊपरी भाग पर रखे सोने के कलश उसी प्रकार सुंदरता बिखेर रहा था जैसे प्रातः काल में सुंदर सूर्य की किरणें का समूह पाते ही कमल की सुंदरता बिखेर देता है। फिर कहता है जैसे ही मंदिर का सारा प्रांगण धूप दीप और अगरबत्तियों की महक से भरकर वातावरण को प्रसन्नचित करने वाला बना हुआ था। मंदिर के भीतर बाहर भक्तजनों की आवाज़ें गूंज रही थी, जिससे लगता था कि किसी उत्सव का वातावरण वहाँ पर है। सुखलित उत्सव की धारा, अर्थात मंदिर का वातावरण अति मनोहर था और इन सबको देखकर उसे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ का फूल ले जाऊँगा तो मेरी बेटी ज़रूर इससे सही हो जाएगी। कहता फिर भक्त सॉरी बेटे, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे संभक्ति मुदमय, पतित तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। कहते हैं भक्तों का समूह वहाँ पर अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसका पिता मंदिर के प्रांगण में देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लेने के लिए चला जाता है। पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। तो वो माता को देखकर बोलता है कि ओत प्रोत से प्रसन्नता होकर देवी की आराधना करते हुए गाता है, हे पापियों को तारने वाली, हे पापों को हरने वाली, हे देवी माता तेरी जय 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 हो। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, जो सबको तारने वाली है, हे माँ सब पापियों का उद्धार करने वाली है, तेरी जय जय हो। मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बात से ढिकला। तो वो आगे कह रहा है
पिता कह रहा है कि मेरे मुख से भी यही निकला, पापियों को धार करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। ये कहते हुए बिना आगे को बढ़े ही अपने आप आगे पहुंच गया, अर्थात किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का देकर उसे देवी के सामने पहुंचा दिया, ढकेल दिया। टिकला मीन्स ढकेल दिया। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका है मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भरकर। कहते वो दीप फूल जब उसने चढ़ा के अम्बा को अर्पित किए, माता रानी अम्बा को अर्पित किए, तो पुजारी ने प्रसाद के रूप में आगे अंजलि भर के चरणामृत दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। कहता जब मैं उसने पानी जल दिया तो मैं सब कुछ भूल कर भूल के रूप में अर्जित कर लिया और फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। अपनी इच्छा को पूरे होते देख यह मूल्य लाभ के समान फूल को पाकर वह सब कुछ भूल गया और सोचने लगा कि इन फूलों को वह ले जाकर अपनी बेटी को देगा। सोचा बेटी को माँ के पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं, तो वह ठीक हो जाएगी। इससे उत्तम लाभ और क्या हो सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया था। अपनी पुत्री के स्वस्थ होने की कल्पना करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसकी पुत्री ने देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल लाने को कहा था। फिर उसके बाद सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह छूत भीतर आया। पकड़ो देखो भागे न जावे, बना दूर ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा। तो कहता अभी मैं अंदर मंदिर के अंदर ही था कि मुख्य द्वार पर ही था। सिंहपुर मैंने मुख्य द्वार पर था आंगन के, तो मैं आगे नहीं बाहर नहीं आ पाया। किसी ने मुझे देखते ही बोला ये कैसे अंदर आ गया है, ये तो अछूत है, इसे भीतर किसने आने दिया। पकड़ो इसको देखो भागने ना पाए, बना दूत ये कैसा, बनो भैया ये दूत यहाँ कैसे आ गया है, ये बेईमान कैसे आ गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भलो मनुष्यों के जैसा। ये इसने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मनुष्य है, इसको अंदर जाने से रोकना ही होगा। ठीक है बेटे, तो ये हमने 10 कर लिए हैं। इसके बाद अभी 2-3 और पढ़े हैं, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और हम जूम क्लास में भी इसका डिस्कस करेंगे।